नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख है आज आपकी 26 दिसंबर 2021 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट हैं एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहली अपडेट तस्वीर से ही आपको साफ झलक रही है, जो है लगातार प्रदर्शन हो रहा है, नई शिक्षक भर्ती हो या 69,000 शिक्षक भर्ती जो है उसके संदर्भ में। तो मुख्यमंत्री के काफिले के आगे प्रदर्शन कर रहे जो 69,000 शिक्षक भर्ती उसके अभ्यर्थियों को हटाती पुलिस। शिक्षक अभ्यर्थी जो है उन्होंने रोका सीएम का काफिला, पुलिस ने लाठियां भाजी यहाँ पर। जैसे कि इकाना स्टेडियम में स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण जो है करके निकले 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अचानक वहां पहुंचकर उनके काफिले को रोक लिया। उनके हाथों में सभी 1.37 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग और राम राज्य में न्याय दो जैसे नारे लिखे पोस्टर जो है थे। अभ्यर्थी पोस्टर लहराते नारेबाजी करने लगे और सड़क पर बैठ गए। पुलिस कर्मी जो है उन्होंने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों के हाथ से पोस्टर छीनने के साथ उन्हें हटाने के लिए बल प्रयोग भी किया। इसके बाद काफिला किसी तरह निकल सका। इस दौरान पुलिस द्वारा लाठी भाजने में कुछ अभ्यर्थियों को चोटें भी जो है वो आई हैं। अभ्यर्थियों को पुलिस व एलआईयू के अफसर समझाते रहे, लेकिन वो अपनी जो मांग है उनको लेकर डटे रहे। कुछ देर बाद 4 जो बस हैं, यहाँ पर द होगा, कुछ देर बाद जो बस है उसका इंतजाम किया गया और प्रदर्शनकारी को पुलिस ने खींचकर बसों में भरकर इको गार्डन जो है वो वापस से भेज दिया। और यहाँ पर ही केवल 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ही नहीं है, नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे लगातार जो अभ्यर्थी हैं इको गार्डन में डटे हुए हैं वो भी इसमें हैं, जो कि 17,000 जो है उनको नहीं, पूरी टोटल जो भर्ती खाली है उनके लेकर के मांग जो है लगातार कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है यूपी टीईटी परीक्षा को पारदर्शी ढंग से कराने पर मंथन। पीलीभीत से न्यूज़ है जहां पर ये बताया गया है कि यूपी टेट की जो तैयारियां हैं उसकी बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा को नकल विहीन और पारदर्शी कराए जाने का निर्णय जो है वो लिया गया है। साथ ही साथ कुछ विद्यालयों के नाम भी बताए गए हैं कि 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पेपर आउट होने के बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा को निरस्त कर दिया गया और प्रदेश शासन ने 23 जनवरी को जो टीईटी परीक्षा है वो कराने का आदेश दिया है। तो जो परीक्षा होगी नकल विहीन होगी, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। और एक पॉइंट ये भी बताया गया है कि परीक्षा केंद्रों की संख्या में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, प्रदेश के सभी गांव इंटरनेट से जुड़ेंगे प्रधान। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज़ है, टैबलेट और फोन वितरण जो कार्यक्रम है उसमें केंद्रीय मंत्री ने कहा ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बेहतर होगी कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी केवल चुनाव से पहले ही आपको देखने को मिलेगी भी। विकास किया, माफिया पर बुलडोजर भी चलाया सीएम योगी। सीएम और केंद्रीय मंत्री ने समझाई उपयोगिता, नौकरी देने वाले युवा तैयार कर रही है सरकार। ये सारी चीजें करके प्रकाशित हुई है न्यूज। अगली न्यूज है दूसरा चरण, आज से होंगे मूल्यांकन के लिए आवेदन, प्रति प्रश्न पत्र 2,500 देना होगा शुल्क। राज्यपाल के आदेशानुसार विश्वविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं का अगर आपको चुनौती देनी है तो उसके संदर्भ में यहाँ पर लिखा है। अगली न्यूज है, अमेरिका में अच्छी सड़कें इसलिए वह धनी, अटल जयंती जो है उस पर अमेठी को 737 करोड़ की सौगात है। तो ये आप एक करंट अफेयर के लिहाज से याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को की सही जगह जो है वो जेल। योगी यहाँ पर जो लखनऊ में जो टैबलेट और मोबाइल वितरण हुआ है उसके ही समारोह में जो है इन्होंने ये सारी बातें कही हैं। इसमें लिखा है 12 बजे उठने वाले युवा नहीं टायर्ड और रिटायर्ड उन पर भरोसा मत करना। सीएम ने की मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण योजना की शुरुआत। इसमें 60,000 के करीब जो युवा हैं उनको टैबलेट और फोन जो है वो दिया गया। और प्रतीकात्मक रूप से 29 युवा थे जिनको मंच पे टैबलेट जो है वो दिया गया। स्टेडियम में 250 कॉलेज और 60,000 जो अभ्यर्थी हैं उनके टैबलेट और स्मार्टफोन जो है वितरण के लेकर बात यहाँ पर बताई गई है। अगली न्यूज़ है, एलटी ग्रेड हिंदी अर्हता के विवाद में फंसी सैकड़ों अभ्यर्थियों की नियुक्ति, 474 पदों पर 2.5 साल से फंसी है भर्ती प्रक्रिया। अभ्यर्थियों ने कहा जल्द स्थिति जो है स्पष्ट हो। अगली न्यूज़ है आपकी, पीएचडी में 54 अभ्यर्थियों को मिला प्रवेश, रुहेलखंड विश्वविद्यालय की बात की गई है। लास्ट की जो न्यूज़ है सब करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो शाह ने सुशासन दिवस पर जीजीआई 2021 जारी किया है। सुशासन सूचकांक में उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार आया है। यूपी का 10 जो क्षेत्र है उसमें शीर्ष प्रदर्शन रहा है, जिसमें से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन रहा है। समाज कल्याण और विकास है, न्यायिक और जन सुरक्षा, ये सारी चीजें। साथ ही साथ जो गुजरात है वो इसमें शीर्ष पर है, जबकि दूसरे तीसरे पर क्रमशः महाराष्ट्र और गोवा का नंबर है। यूपी जो है उसके संकेतक में 8.9% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। और ये नहीं स्वीकारा गया यहाँ पे कि यूपी नीचे ही है। अगली न्यूज है, यूपी उद्योग और वाणिज्य के गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सबसे ऊपर। ये क्षेत्र मैंने ऊपर आपको बताया भी। साथ ही साथ दिल्ली पिछली बार से 14% बेहतर, ये भी यहाँ पर बताया गया है। 10 क्षेत्रों का जीजीआई इंडेक्स होता है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। सुशासन दिवस पर कार्यक्रम में
गृह मंत्री जो हैं मौजूद। अगली न्यूज़ है इसी से संबंधित सुशासन सूचकांक में गुजरात शीर्ष पर और उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय सुधार। आपको टॉप 3 रैंकिंग ध्यान रखनी है, इसमें दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर गोवा है। अगली करंट अफेयर आपकी है कि किशोरों को 3 जनवरी से लगेगा टीका, कोरोना योद्धा और बुजुर्गों को बूस्टर खुराक। तो ये नाम आप चाहें तो याद रख सकते हैं। राष्ट्र के नाम संबोधन जो है उसमें एक घोषणा जो है वो की गई है कि 15 से 18 आयु वर्ग के 10 करोड़ किशोर हैं देश में, उनके लिए टीके के बारे में, कोरोना जो योद्धा हैं और बुजुर्ग हैं उनके लिए 10 जनवरी से जो है अभियान जो है वो चलेगा। साथ ही साथ नाक से देने वाली वह पहली डीएनए वैक्सीन भी जल्दी देखने को मिलेगी। अगली न्यूज़ है सेकंड लास्ट इस वीडियो की 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को टीका, और यहाँ पर भी जो 3 बड़े फैसले लिए गए हैं उसके बारे में ये पॉइंट में बताया गया है। पहला हमने ऊपर वाली करंट अफेयर में देख लिया, दूसरा आप देखिए स्वास्थ्य कर्मी और अग्रिम मोर्चे के सभी कर्मियों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज, और तीसरा है बीमारियों से ग्रसित 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी डॉक्टर के परामर्श पर टीके की अतिरिक्त खुराक जो है वो ले सकेंगे। अगली और इस वीडियो की लास्ट करंट अफेयर देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि 19 लाख में बिका धोनी की विश्व कप विजेता टीम के हस्ताक्षर वाला जो है वो बल्ला, $30,000 में बिकी डेविड वार्नर की जर्सी, $40,000 में नीलाम हुए सचिन के 200वें टेस्ट मैच के संग्रह के डिजिटल अधिकार, 1983 विश्व कप विजेता टीम के लिए गाई जो लता मंगेशकर की रिकॉर्डिंग है उसको $21,000 में जो है वो खरीदा गया। साथ ही साथ वार्नर की जर्सी जो है उस पर लगी सबसे ज़्यादा बोली, सचिन का जो विदाई मैच है, धोनी की टीम छाई, ये सारी चीज़ें भी इसमें बताया गया है। तो लास्ट में इस तरह साइड में एक और पॉइंट है वो है झूलन। झूलन की जर्सी भी नीलाम है। महिला तेज गेंदबाज है झूलन गोस्वामी, उनकी विश्व कप 2017 का जो सेमीफाइनल है उसमें पहनी गई जर्सी की कीमत $10,000 जो है वो लगाई गई है। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। यही सब आप देखेंगे घूम फिर के करंट अफेयर पर बनती है। अगर आप डेली सही से न्यूज़पेपर पे ध्यान देंगे और थोड़ा-थोड़ा याद करते चलेंगे तो करंट अफेयर फिर आपको ज़्यादा नहीं लगेगी। इसीलिए लास्ट में हम शिक्षा की न्यूज़ के साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होती है उसको भी शामिल करते रहते हैं। तो यही था हमारे आज के इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।